हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं सब। आज हम बात करेंगे कि हिंदू शब्द का क्या मतलब है। कुछ लोगों का मानना है कि हिंदू शब्द पारसियों या मुगलों की देन है, क्योंकि पारसियों और मुगलों को सा के उच्चारण में दिक्कत थी। अगर ऐसा था तो पाकिस्तान के सिंध को हिंद क्यों नहीं कहा गया? अगर ऐसा था तो भी सिंधी को हिंदी क्यों नहीं कहा और संस्कृत को संस्कृत क्यों नहीं कहा? हिंदू शब्द का जिक्र पारसियों की किताब से पहले की किताबों में भी मिलता है। विशालाक्ष शिव द्वारा लिखित बृहस्पत्य शास्त्र यानी बृहस्पति जी में हिंदू शब्द मिलता है। वाराहमिहिर रचित बृहत संहिता और बृहस्पति आगम में भी इस धर्म का उल्लेख है। बृहस्पति आगम में हिंदुस्तान का उल्लेख है और इसका जिक्र ऋषियों ने किया। बीते करीब 1000 साल में अरबों, ईरानियों और अंग्रेजों के शासन ने हिंदू धर्म की तमाम व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया और यही वजह है कि हम हिंदुओं के बारे में जो जानते हैं वो आधा अधूरा है। बृहस्पति आगम में एक श्लोक है, ओंकार मूल मंत्राढ़ पुनर्जन्म दृढ़ाशय गो भक्तो भारत गुरु हिंदु हृषंदूषका हिंसयादूयते चित्तम तेन हिंदू रीति रीता। इसका अर्थ यह है कि ओंकार जिसका मूल मंत्र है, पुनर्जन्म जिसकी दृढ़ आस्था है, भारत ने जिसका प्रवर्तन किया है तथा हिंसा की जो निंदा करता है वह हिंदू है। एक और श्लोक है, इसमें हिंदुस्तान शब्द का वर्णन है, हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। अर्थात हिमालय से आरंभ होकर इंदु सरोवर यानी हिंद महासागर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है और इनमें रहने वाले सभी व्यक्ति हिंदू कहे जाते थे। इसके पुख्ता प्रमाण है कि हिंदू नाम तुर्क, फारसी, अरबों जैसे आक्रांताओं का दिया हुआ शब्द नहीं है। हिंदू शब्द आक्रमणकारियों के पहले से था, जो कि वर्षों से चला आ रहा है। इसका एक उदाहरण है हिंदू कुश पर्वतमाला का इतिहास, जिससे पता चलता है कि यह नाम हमें विदेशियों ने नहीं दिया है। हिंदू नाम पूर्णतः भारतीय है और हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए। हिंदू शब्द का मूल निश्चित रूप से वेदादि प्राचीन ग्रंथों में विद्यमान है। उपनिषदों के काल के प्राकृत अपभ्रंश संस्कृत मध्यकालीन साहित्य में हिंदू शब्द मिलता है। हिंदू शब्द प्राचीन काल से सामान्य जनों की व्यावहारिक भाषा में प्रयुक्त होता रहा है। बृहस्पत्य, कालिका पुराण, कविकोश, रामकोश, कोश, मेदिनी कोश, शब्द कल्पद्रुम, मेरुतंत्र, परिजात, हरण नाटक, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण और वायु पुराण आदि संस्कृत ग्रंथों में हिंदू शब्द जाति अर्थ में मिलता है। लिहाजा ये मान लेना कि हिंदू शब्द आक्रांताओं की देन है तो ये गलत होगा। आक्रांताओं ने तो हिंदुओं का नाश करने की साजिशें रची और उसका प्रमाण है देश का विभाजन और कत्लेआम। भारत में 7वीं सदी के प्रारंभ में आक्रांताओं का आक्रमण शुरू हुआ और इसके साथ ही सदियों तक चलने वाला वह अत्याचार भी शुरू हुआ, जिसने हिंदू धर्म को मिटाने की हर संभव कोशिश की और इसके सर्वनाश की साजिशें रची। आक्रांताओं ने हिंदुओं की निशानियां मिटाने की भी साजिशें रची। किसी को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उसके प्रतीकों को खत्म कर दिया जाए, उसके इतिहास को दफन कर दिया जाए। विदेशी आक्रांताओं ने यही किया। एक एक करके पूरे हिंदू धर्म के जो प्रतीक थे उनको निशाना बनाया गया और तय रणनीति के साथ भारतीय इतिहास को अपने मुताबिक लिखवाने का खेल खेला गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि तमाम मुस्लिम, ब्रिटिश और तुर्क आक्रांताओं ने अपनी सभ्यता हिंदुओं के ऊपर थोप दी। भारतीय इतिहास के ऐसे कई रहस्य अभी उजागर होना बाकी है जो पढ़ाए नहीं जाते या जिनके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। दरअसल भारत के इतिहास को फिर से लिखे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्तमान में जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो या तो अधूरा है या वो सत्य से बहुत दूर है। यह भी कहा जा सकता है कि वो एक तरफा लिखा गया इतिहास है। तो मित्रों, बताइएगा कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सनातन का मतलब।
इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।